मतदान जारी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां पर कई बूथ पर ईवीएम खराब मिली हैं। बूथ नंबर 63, 34, 35, 375, 329 पर ईवीएम खराब। छिबरामऊ इलाके में कई बूथों पर ईवीएम खराब मिली है। ईवीएम खराब होने की वजह से कई बूथ पर मतदान रुक गया है। बड़ी खबर एक तरह से, क्योंकि आज लोग वोट कर रहे हैं। हर पल कीमती है, हर सेकंड कीमती है। ईवीएम खराब होने की वजह से कई बूथों पर मतदान रुका हुआ है। अरुण धनता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं कन्नौज से। अरुण, कई जगह पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। कितनी देर का मतदान रुका है और क्या कर रही है चुनाव आयोग की टीमें? देखिए राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने। कन्नौज में कई जगहों से हमें खबरें मिल रही हैं कि उसमें ईवीएम्स में दिक्कत आ रही है, और हमने वहां पर जो अधिकारी है, चुनाव अधिकारी है, उनसे भी बातचीत की है। उनका ये कहना है कि जो टेक्निकल टीम है वो पूरी सिचुएशन को देख रही है। वो देख रही है कि आखिर दिक्कतें क्या है ईवीएम्स में, जिसकी वजह से, क्योंकि काफी लंबी कतारें बननी शुरू हो गई हैं और लोग जो है वो एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और करीब उन मशीनों में जो है वो ठीक कर रहे हैं, काम चल रहा है। हालांकि जिस बूथ पे मैं हूं वहां पर जो है वोटिंग स्मूथ चल रही है। आप देख सकते हैं कि काफी लंबी लाइंस लगी हुई है, 2-3 लाइंस बनाई हुई। एक महिलाओं की लाइन अलग से है, उसके उस तरफ का आप देख सकते हैं पुरुषों की लाइन है, फिर राइट साइड पे भी जो है एक पुरुषों की लाइन। तो यहाँ पर तो फिलहाल जो है वो वोटिंग स्मूथ चल रही है। बाकी जो कई बूथ्स हैं उसमें खबरें आ रही है कि ईवीएम्स ठीक नहीं चल रही। हालांकि कुछ जो लोग यहाँ पर जो वोट डाल के आ गए हैं, कुछ उनसे भी बात कर लेते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं कन्नौज में जो इस बार वोटर्स के लिए सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक टफ फाइट है यहाँ पर डिंपल यादव और सुब्रत पाठक के बीच में, बीजेपी और महागठबंधन के बीच में। तो आइए जानते हैं लोगों से कि आखिर क्या कुछ है उनके मुद्दे। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बार क्या अहम मुद्दे हैं कन्नौज में, किन चीजों को लेकर जो है वो लोग वोट डाल रहे हैं, आप लोग वोट डाल रहे हैं? देखिए, हमारा कन्नौज महानगरी रहा है और जो है पुरानी राजधानी रही है, तो राजधानी के हिसाब से यहाँ जो हो रहा है वो कुछ नहीं हो रहा है। अगर पूछा जाए कोई विकास नहीं है और न हुआ है, और जो वादा करके गए हैं पिछले टाइम पे लोग, वो भी कुछ नहीं हो रहा है। अब ये आशा बंद रही है कि यहाँ कुछ होगा, इसीलिए वोट डालने धूप में खड़े हैं। और जो कि सोच रहे हैं कि कन्नौज जो है 10 अरब रुपए का इतर और आलू से दे सकता है विदेशी पूंजी, वो भी इस तरफ कोई गौर नहीं है। कन्नौज जो है विश्वामित्र टाइम से राम से भी जुड़ा हुआ है, उसमें पुरातत्व विभाग का भी कोई खास पुरानी संस्कृति, और लोगों से भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए आपके लिए क्या है मुद्दे रहेंगे इस बार? मैं किसान से, खेती से संबंध रखता हूँ। मेरा मतलब जो है सबसे समस्या बड़ी ये है कि इस गवर्नमेंट में जो है आवारा पशुओं का जो है दबदबा है। किसान जो है परेशान है, घर में नहीं सो पा रहे हैं, खेत की रखवाली पूरी रात करते हैं, इसके बाद रात में जो है पूरी रात खेत में रखवाली करते हैं और दिन में जो है सोते हैं। बस यही बड़ी समस्या है। कुछ युवा वोटर भी राजीव हमारे साथ हैं जिनको फर्स्ट टाइम वोट, उनसे बात कराएंगे। आपको पहले सर आपसे जानना, यहाँ पर सबसे बड़ा ये चुनाव सिर्फ विकास पे हो रहा है, और विकास का मुद्दा जो है बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ पर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? गवर्नमेंट आई है तब से कुछ आवारा पशुओं की भी संख्या बढ़ गई है। किसान बहुत परेशान है, वो रात को रखवाली करता है, फिर भी उनके जो है फसलें चली जा रही हैं और रोडों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं जानवरों की वजह से। अरुण, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? रोजगार बहुत चला गया है, रोजगार बिल्कुल न के बराबर हो गया है। हमारे पढ़े लिखे युवक जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं और घूम रहे हैं, और उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हमारा ये है कि विकास का मुद्दा है। और जी, हम तमाम मुद्दे समझ पा रहे हैं कन्नौज में लोगों के क्या मुद्दे हैं, किस पर निकलकर लोग वोट कर रहे हैं। सीधे चलते हैं जबलपुर, जहां से एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतियाब, तमाम जगह से तस्वीरें आ रही हैं, लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं, अपने मुद्दे भी बता रहे हैं, आखिर सोच क्या है। जबलपुर में आप क्या देख पा रहे हैं, लोगों की कितनी कतारें हैं? बात कर सकें तो वो भी करें। राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि जबलपुर में गर्मी का असर अभी से पता लगने लगा है, और निश्चित रूप से इस चीज ने कहीं भी लोगों की वो जो कहा जा सकता है जज्बा वोटिंग का, वो कम नहीं किया है। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें जबलपुर के हर बूथ पर लगातार हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और जहां तक कहा जा सकता है तो ये कांटे की टक्कर
बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती है। लोग पहुंचे। सबसे पहले तो राजीव, मैं उन्हीं से रूबरू हो जाता हूं। सर, कब आए थे आप? मैं आधा घंटा पहले आया था जी। मनीष जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं जी। एहतियाब, ये बताइए कि जबलपुर जो कि महाकौशल की राजधानी भी है, आपको क्या लगता है कि मतदाता किसकी जेब में तनख्वाह डालेगा? और यहां से मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत भी आते हैं। बेशक बेशक मनीष जी, जैसे हमने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर दस्तक दी है और 8 विधानसभाओं में से 4 विधानसभा कांग्रेस के खाते में गई है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने निश्चित रूप से नॉक किया है जबलपुर को। लेकिन यहां जो अभी हालात में देख रहा हूं, जो लोगों से बात कर रहा हूं, मनीष जी पहले मैं लोगों से बात कर लेता हूं, फिर आपके सवाल पे जरूर आऊंगा। दादा, कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आज आप वोट करने पहुंचे? ये तो जी 5 साल में एक बार लोगों को ये मौका मिलता है, ये राष्ट्रीय पर्व कहलाता है कायदे से देखा। मनीष जी, अभी विजुअल्स में हम देख सकते हैं कि विवेक तनखा जी यहाँ पहुंच चुके हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने। कंटेस्टेंट है कांग्रेस की तरफ से। मैं कोशिश करूंगा कि विवेक जी से मैं डायरेक्ट ही हम लाइव बात कर सके, क्योंकि वो यहाँ अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। वही कह के गए, मैं नहीं बोला। मेरा पड़ोसी है, 7 वाला फ्लैट है। कौन? विजय तुम अच्छा, मेरे साथी ऊपर वाला जो उसी में। तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार जगह जगह मतदान हो रहा है, तमाम लोग मतदान कर रहे हैं। और इस बीच मिलिंद देवड़ा से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की। मेरे साथ मिलिंद देवड़ा जी जुड़े, आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शंस और पोल्स है। हम देखेंगे तो आपके पिताजी मुरली देवड़ा, ये फर्स्ट उनके एब्सेंस में आप जो है लड़ रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है और कितने कॉन्फिडेंट है आप इस बार? क्योंकि हम देखते हैं आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका एक मिजाज ही अलग है। मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैंने एक बहुत ही सकारात्मक कैंपेन चलाया। मैं मुद्दों के आधार पर, पर्सनैलिटीज के आधार पर नहीं, भावनाओं के आधार पर नहीं, मुद्दों के आधार पर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि केवल दक्षिण मुंबई में नहीं, बल्कि हमारे देश में हमें पर्सनैलिटीज, भावनात्मक मुद्दों से दूर हटकर मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं आपके माध्यम से दक्षिण मुंबई के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि 2014 में लोगों ने कैंडिडेट को उपेक्षित करके मोदी जी के नाम पे वोट दिया। आज कोई मोदी लहर नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार कैंडिडेट को अवश्य देखिएगा कि कैंडिडेट का छवि क्या है, उनके खिलाफ कितने आपराधिक आरोप दर्ज किए गए हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया पिछले 5 वर्षों के लिए। यदि आज वर्तमान एमपी है दक्षिण मुंबई के अरविंद सावंत जी, शिवसेना के जो सांसद हैं, उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया, इन चीजों के आधार पर लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वे वोट दें। और हमारे साथ स्टूडियो में एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। हमारे साथ नवीन कुमार जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, जुड़े हुए हैं। हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, लगातार आप देख रहे हैं सभी सीटों पर वोटिंग जारी है। कई जगह से तो तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि मतदाताओं का उत्साह देखते बन रहा है। आपको क्या लग रहा है, मुद्दे वही होंगे जिन पर आप जोर देते रहे हैं, या मतदाता कुछ भी कर सकता है? नहीं, मतदाता वही करेगा जिसके लिए सरकार काम कर रही है। मेरा ये कहना है कि ये लोकसभा का चुनाव जो है सबसे बड़ा, हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। और इस उत्सव में हर कोई ये चाहता है कि वो एक सशक्त सरकार को लेकर के आए, एक मजबूत सरकार को लेकर के आए, जो उसकी सुरक्षा कर सके, देश की सुरक्षा कर सके, क्षेत्र का विकास कर सके, और क्षेत्र के आने वाली पीढ़ी, हमारे बाद हमारी पीढ़ी, कम से कम वो भारत के अंदर उसके लिए एक नया भारत बना करके जाए। और पिछले 5 साल से जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस गति से काम किया है, वो गति रुकने ना पाए। और ये बात सत्य है कि हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने जातियों में, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने गालियों में, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने जवाब देंगे। मनीष भाई, हम तो जवाब भी देते, बहुत सारे लोग तो गालियां फेंकते, कीचड़ फेंकते, हम पे लगातार फेंको, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था, कीचड़ में को सब जितनी गालियां दें, जितने आरोप लगाएं, जातियों के आरोप लगाएं, हम उसका खाद बनाते हैं और खाद से कमल उगाते हैं, और कमल वो माँ लक्ष्मी के चरणों में भी चढ़ता है। तो यही मेरा कहना है कि देश का आज जो उत्साह है मतदाताओं में, वो ये बताता है कि इस देश की प्रगति की बार जो बाहर चल रही है, उसको बढ़ाए रखना चाहिए।
इस देश के अंदर मजबूत सरकार होनी चाहिए। कम से कम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देश में चुनी सरकार में आए जो सत्ता के बनाने के लिए कम से कम उतनी सीटों पे तो चुनाव लड़ी जितनी बहुमत की आवश्यकता है। नवीन जी, बहुत छोटा सा सवाल यहाँ पूछूंगा। 71 सीटें हैं और इसमें 2014 में आपकी एक बढ़त थी 57 सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उन 57 सीटों पर आपको क्या लग रहा है? मैं दावे से कहता हूं कि आपने इस बार 71 सीटों पर मतदान हो रहा है आज, आप इसको आज नोट कर लीजिएगा। मैं दावे से कहता हूं कि हमारी इसके अंदर 60 से भी ज्यादा सीटें होंगी। मनीष जी, उम्मीद करता हूं कि अजय जी ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। देखिए, मेरे ख्याल से डॉक्टर उपाध्याय के पास मन में बहुत सारी बातें, मैं उनके चेहरे के हाव भाव को पढ़ रहा था। डॉक्टर उपाध्याय, कन्नौज में तो आपकी खुशबू पहुंची नहीं। नहीं मनीष जी, खुशबू तो पूरे देश में है। लोकतंत्र की खुशबू है, गरीबों के उत्थान की खुशबू है, न्याय की खुशबू है। हम लोगों ने सदैव उन मुद्दों को उठाया है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मजबूत कौन है? देश की जनता मजबूत होगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। गरीबों को यदि निवाला मिलेगा तभी देश मजबूत होगा। किसानों को यदि उनका हक मिलेगा तभी देश मजबूत होगा। और मैं मानता हूं कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनके हाथ में। डॉक्टर उपाध्याय, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो पार्टी जो आपका तिरस्कार कर रही है, वो पार्टी जो पानी पी पी के कोस रही है, वहां पर आप अपना उम्मीदवार नहीं देते। देखिए, आप एकदम निश्चित तौर पे आपने बात ठीक कही है। लोकतंत्र में कुछ चीजें हैं, कुछ खूबसूरती भी है कि हम वैचारिक आधार पर यदि किसी रूप में सहमति देते हैं एक दूसरे को, या एक सैद्धांतिक आधार भी रहा है कि कुछ बड़े नेताओं के साथ जिनसे हमारा पारस्परिक या पारंपरिक संबंध रहा है, उनके साथ हम ये एक व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, यानी हालाहाल आप ही पी रहे हैं। प्रदेश की बात कर ले, अजय जी, कन्नौज की बात कर ले, या उन लोगों ने भी ये मेरा सवाल है, अगर आप अनुमति देते हैं। परंपराएं खत्म हुई है इधर कुछ वर्षों में। मैं अजय जी, वाजपेयी जी जैसे नेता थे जिनके प्रति भी लोगों का बारे में होता बहुत था अक्रॉस द पार्टी लेवल। अजय जी, नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी के प्रति भी लोगों का प्रेम। अच्छा अजय जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, इसका जवाब नहीं मिल जाएगा, जवाब भी दे दूंगा। मेरा सवाल भी है। अजय भाई कहते हैं पारंपरिक इनके विचार की पार्टी है। वही पारंपरिक विचार की पार्टी समाजवादी पार्टी जिसके साथ उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव लड़ा, साइकिल में बैठे थे राहुल जी। 17 की बात, हाँ 2017 में पिछला मतलब विधानसभा चुनाव, और लड़ा, और उसके बाद उन्होंने इस बार साइकिल से उतार के बाद फेंक दिया और लगातार इनको गरिया रहे हैं। लेकिन उनकी परंपरागत पार्टी है। और इनकी परंपरा क्या है कि देश में जो पॉलिटिकल पार्टी जब 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही हो, 7 पे लड़ रही हो, या फिर जो है 40 सीटों पे चुनाव लड़ रही हो, वो उसकी परंपरा है मोदी को गाली देना, उसकी परंपरा है मोदी का विरोध करना, उसकी परंपरा है देश की सेनाओं पर सवाल उठाना, उसकी परंपरा है देश के विकास पर उठाना, देश की परंपरा है अटकाना, भटकाना, लटकाना और लोगों को मुंह बनाना। केवल यही परंपरा के साथ है। नवीन जी, नवीन जी, अजय करने का आप जरूर प्रयास। अजय जी, आपकी बात तक कहूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 गुटों में झड़प हो गई है। मतदान के दौरान इन 2 गुटों में झड़प है और हालात संभालने के लिए आरएएफ तैनात। मनीष जी, वहां पर लगातार जो टसल चल रही थी टीएमसी और बीजेपी के बीच में, तस्वीरें शायद वही हैं। देखिए, हमने सुबह भी जिक्र किया था राजीव कि इस बार जो देश में चुनाव हो रहे हैं उसमें मतदान के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा अगर कहीं देखने मिली है तो वो पश्चिम बंगाल, और सबसे ज्यादा वोटिंग भी, और वोटिंग भी। उसके बावजूद आप देखिए कि अभी ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बेकाबू हो रहे हैं। और ये भी परंपरा है साहब। देखिए, तृणमूल कांग्रेस लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और कांग्रेस का समर्थन कर, इसके विरोध में नहीं बोल रही। नहीं, ममता दीदी ने कांग्रेस के विरोध में भी बोला है। आप ऐसा ममता दीदी ने कांग्रेस को अपने मंच पे खड़ा करके सम्मान के नेता, तो मंच पे तो और भी खड़े हुए थे, मंच पर तो और भी खड़े हुए थे, और कांग्रेस के बड़े नेता कहते रहे नहीं। लेकिन आप ये बताइए, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर कहीं मतदाता को प्रेरित करती दिखाई देती है? अजय जी, संक्षेप में क्या कह रही हूँ, जितना लोकतंत्र की ममता जी हत्या करेंगी, भारतीय जनता पार्टी के भाई यदि थोड़ा वक्त दे देते तो अच्छा रहता। अजय जी, जो परिस्थिति बंगाल में बनी है और बनाई जा रही है, निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है यदि हिंसा की राजनीति जिस तरह से बनी है, और इसमें एक हाथ से ताली नहीं बजी है, ये दोनों हाथ से तालियां वहां बज रही है। हिंसा की राजनीति जिस तरह कम्युनिस्ट पार्टियां पहले करती थी, अब वो राजनीति कहीं न कहीं ममता दीदी और दूसरी तरफ जो है आरएसएस का जो विंग है, चाहे वो बीएचपी या कर रहे हैं, और ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ठीक नहीं है। बाबुल सुप्रियो कुछ कह रहे हैं, सत्ता के लिए आप इतना नीचे मत गिर जाए। तस्वीरें देखिए इस वक्त बाबुल सुप्रियो जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, तस्वीरें
तो शायद ये वो तस्वीरें हैं जो आज के दिन या चुनाव में मतदान के दिन हम में से कोई भी नहीं देखना चाहता है, लेकिन आसनसोल में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग और पुलिस की टीमें जरूर कार्रवाई कर रही होंगी। छोटे से ब्रेक का वक्त है, बहस जारी है, बातचीत जारी है, तस्वीरें दिखाते रहेंगे। में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें जो कि आसनसोल से निकल कर आ रही हैं, ये जरूर सवाल खड़ी करती हैं। कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं, दो गुटों में ऐसी झड़प हुई है कि वहां पर काफी अफरा तफरी की स्थिति है। मेरे ख्याल से हमारे लोकतंत्र के रंग को ये बदरंग करती हैं ये तस्वीर। मनीष भाई, ये वाकई में आप देखो, मतलब क्या छटपटाहट है। बम मिला सुबह सुबह मतदान केंद्र के पास। उसके बाद ये पिछले सारे 3-4 चौथे चरण का मतदान है, एक भी ये चरण शांति से नहीं निकले। नवीन जी, तस्वीरें देखिए, सब बाबुल सुप्रियो की बहस चल रही है और जो जानकारी हम तक हमारा पीसीआर पहुंचा रहा है वो ये कि यहाँ पर मतदान भी रोका गया है, यानी इस बूथ पर कम से कम स्थिति ठीक नहीं है। मतलब वहाँ पूरे पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हर पल नवीन भाई हो रही है, यदि आप बबूल का पेड़ बोएंगे और चाहेंगे कि उसमें दशहरी फल और आम पैदा हो, आप लोगों ने बोया है, आप ही बोल के देना। निंदनीय है। देश के अंदर जो समस्या है, हिंसा तो आप ही पैदा कर रहे हैं। क्या बात करते हो? कश्मीर से लेकर आपके सारे ये जा रही है, पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में सत्ता में कौन रहता है? ग्राउंड रिपोर्ट ले लेता हूं, ग्राउंड रिपोर्ट ले लेता हूं। श्रेया चटर्जी जुड़ रही, ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, अभी हालात क्या है इस वक्त? कमाल कर रहे हैं आप, इतनी हत्या करा डाली लोगों की आपने यार। कांग्रेस, ममता, मंदिर, मस्जिद, दो तस्वीरें। अजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तस्वीरें वाकई आप देखो उन्होंने क्या किया। मंदिर राजनीति करके अब इसे मंदिर आ गए लोग। ये मंदिर की राजनीति के महापर्व में कांग्रेस के पास होगी ना कोई मुद्दा है, ना कोई नीति है, ना कोई धरती रही है। लेकिन लगातार ये वैसे आज कांग्रेस हिंसा की समर्थक बंगाल में हो गई है। ममता बनर्जी के आप समर्थक हो नहीं? अरे आप ममता बनर्जी मनीष जी, My glasses really don't matter. Really don't matter. Thank you. Doesn't matter. Doesn't matter. चलिए ग्राउंड रिपोर्ट ले लेता हूं। श्रेया चटर्जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, हालात क्या है इस बूथ के ऊपर? क्या वहां पर पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है? जी देखिए, बवाल जो में सवेरे से चल रही है वो इस बात को लेके कि सीआरपीएफ की जवान की अवेलेबिलिटी नहीं है आसनसोल पर। इसी को चलते हम देख रहे हैं कि हंगामा चल रहा है और बाबुल सुप्रियो ने भी इसी मुद्दे को उठा के एक पोलिंग बूथ में जाके हंगामा छेड़ दिया। तो अभी फिलहाल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस की रिक्वेस्ट की गई है। कल रात को भी रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन सब जगह में सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी नहीं है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि हंगामा कैसे शुरू हो गया इधर। श्रेया, आपकी बाबुल सुप्रियो से कोई बातचीत हुई? वो वहां पर मौजूद थे? हाँ, बाबुल सुप्रियो जी ने कल ही बात की थी एडीएम से और उन्होंने यही कहा था हम लोगों से कि वो लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि लोग इधर अनसेफ फील कर रहे हैं वोट डालने के लिए, तो सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी के लिए रिक्वेस्ट किया था। लेकिन रिक्वेस्ट ना मानने के चलते कहीं ना कहीं एक नाराजगी जताते हुए उन्होंने ये हंगामा क्रिएट किया है आसनसोल में। श्रेया, ये बूथ कहाँ पर है? आसनसोल से कितनी दूरी पर है? कितनी आबादी है जिसको यहाँ वोट डालना था? कुछ तफसील से बताएं यहाँ के बारे में। और ये हंगामे की शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि मैंने कहा है कि कल से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आसनसोल के किसी बूथ में सीआरपीएफ जवान लागू होने के लिए, लेकिन कल 7 सीआरपीएफ जवानों की जो टीम आई थी उनको रिप्लेस करके महिला पुलिस दे दिया गया इन बूथों में। और इसी के चलते हमने सवेरे भी रिपोर्ट किया है कि कैसे लोग मांग कर रहे थे सीआरपीएफ जवानों के लिए। और फिलहाल इसी मुद्दे को उठाते हुए बाबुल सुप्रियो ने एक पोलिंग बूथ में आसनसोल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये प्रदर्शन किया।
जैसे आप नजर बनाए रखें, तस्वीरें वाकई लोकतंत्र के आज चुनाव के इस चरण में, मतदान के इस दिन वाकई एक धब्बे की तरह। हम और भी रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे और लगातार बताते रहेंगे। देश में मतदान का दिन हो तो सबसे बेहतर तस्वीरें मतदाताओं की लंबी लंबी कतारों की होती है, लेकिन जो तस्वीरें अब टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं एक तरीके से धब्बे की तरह हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 गुटों में झड़प हो गई। मतदान के दौरान इन 2 गुटों में झड़प हुई। हालात संभालने के लिए आरएएफ को तैनात करना पड़ा। बाबुल सुप्रियो जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने सीधा सवाल ममता बनर्जी सरकार पर उठाया है। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लगातार जो आपके सामने आ रही हैं, ये एक बात साफ कर रही हैं कि फिलहाल आसनसोल के इस मतदान केंद्र पर हालात काबू में नहीं हैं। श्रेया मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। श्रेया, इस वक्त क्या हालात हैं? जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तस्वीरें वहां पर बिगड़ती स्थिति को दिखा रही हैं। जी हाँ, कहीं हम सवेरे से देख रहे हैं कि आसनसोल कॉन्स्टिट्यूंसी में टेंशन बहुत ही भारी मात्रा में चल रही है। जेमुआ के वादूवाला विद्यापीठ में हम लोगों ने देखा कि कैसे लाठीचार्ज करना पड़ा, रैप उतारनी पड़ी, क्योंकि बहुत ही भयंकर सिचुएशन उधर नजर आ रहा है। और यही सिचुएशन कहीं ना कहीं टेंशन चलते हुए अभी तक पोलिंग भी नहीं शुरू हुई है, उधर लोगों को शांत करने की कोशिश जारी है। श्रेया, बाबुल सुप्रियो की गाड़ी तक तोड़ दी गई है। इस दौरान क्या बाबुल सुप्रियो ने सबको लेकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है? जी हाँ, वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए ही अभी फिलहाल जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सिचुएशन बहुत ही वायलेंट हो गया। ये आसनसोल के बारामुनी एरिया से घटना की नजर आ रही है। चुनाव आयोग की टीमें वहां पर मौजूद है, क्या स्थिति बता रहे हैं? क्या मतदान वहां पर रोक दिया गया है हाल फिलहाल? जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि मतदान अभी फिलहाल उधर रोकी हुई है। सिचुएशन को ठंडा करने की कोशिश किया जा रहा है, उसके बाद मतदान शुरू होने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। मनीष जी, देखिए तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं, लोगों को मारा तक गया है, पिटाई की गई है। आखिर ये किस तरीके का संकेत दे रही है वहां पर? या तो कानून व्यवस्था नहीं है या वोटिंग हो ही नहीं रही वहां। देखिए, वहां तो हाथापाई जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हैं उनके साथ भी तस्वीरें बता रही हैं। और ये हिंसा की वजह और हिंसा के पीछे के कारण मुझे ऐसा लगता है कि दोनों दलों को इसका जवाब देना चाहिए, जिसकी वजह से ये हिंसा हुई। इस उत्पात की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, और वहां पर लोग बेकाबू हो रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं बताता है कि कोई संकेत दोनों कार्यकर्ताओं के। बाबुल सुप्रियो शिकायत दर्ज कराने गए हैं। तो ठीक है मनीष भाई और राजीव जी, मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं हुई है ना, लेकिन बूथ पर जाते समय एक ईवीएम के खराब होने पे बात हुई, झगड़ा हुआ, बहुत वाद विवाद हुआ। सबने कहा कि वहां की सरकार, क्योंकि योगी सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है, उसी को जवाब देना चाहिए। यहां पर सवाल बदल गया, ममता बनर्जी को जवाब नहीं देना है, ये भाजपा जवाब दे। अरे भैया, मैं तो जवाब दे रहा हूं, भाजपा पूरी जवाब दे रही है। ममता बनर्जी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, और उस हत्या में शामिल वो सब लोग हैं जो उसके मंच पे खड़े थे। वो सब लोग उस हत्या के बराबर के दोषी हैं जो ममता बनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए गए हुए थे। चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस के, वो भी तब राज्य कांग्रेस के लोग नहीं गए थे, केंद्र से राहुल गांधी के द्वारा भेजे गए लोग, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग हो, बसपा के लोग हो, बात को, और टीडीपी के लोग हो, उसमें जितने के जितने लोग गए थे वो सब के सब दोषी है। और वो सपोर्ट यही करता है कि आप जितना मर्जी दंगा करिए, आप जो आतंक करिए, आतंक मचाइए, लोगों की हत्या करिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करके पेड़ पे लटका दीजिए, लेकिन आप करिए, कुछ भी बोलते हैं, कमाल करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कमाल करते हैं। हिंसा की, नफरत की जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है इन तमाम तस्वीरों के बीच में। 8 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग चल रही है। अजय जी, आपके पास आऊंगा, जवाब का मौका आपके पास भी रहेगा। 9 बजे तक 8% वोटिंग हुई है, सुबह 9 बजे तक, जो ओवरऑल कह सकते हैं। और पश्चिम बंगाल, मनीष जी, हिंसा के बावजूद 16% मतदान यहां पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, लोग बढ़ चढ़कर वहां हिस्सा लेते हैं, ये तो इतिहास गवाह है, लेकिन उसकी आपको ये गंभीरता को समझना होगा राजीव, की इस तरह की जब हिंसा होती है तो ये 1-2 जगह होती है, लेकिन राष्ट्रीय पर्दे पर आ जाती है। तो इसके मायने ये नहीं कि दूसरे मतदान केंद्रों पर लोग नहीं जा रहे। वोटिंग परसेंटेज हम दिखा देते हैं। बिहार 10.22% मतदान हुआ है, 5 सीटों पर चौथा चरण चल रहा है।
जम्मू कश्मीर, यहां पर जैसे कि आरिश बिलाल बता रहे थे 0.61% मतदान, कम से कम मतदान है। 3 चरणों में अनंतनाग की सीट पर हो रहा है। मध्य प्रदेश 8.89% मतदान हुआ है। वहीं और राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र 17 सीटों पर 2.39% मतदान। मनीष जी, कम लग रहा है। मैंने सुबह ही आपसे कहा था राजीव, कम लग रहा है मनीष भाई। मेरे ख्याल से आंकड़े में कहीं गलती होनी चाहिए। चलिए, एरर हो सकती ये है। तस्वीरें हम सुधार लेंगे, लेकिन आसनसोल की तस्वीरें देखिए। उग्र है पब्लिक, भीड़ यहाँ पर। जितना दमन करेगी ममता बनर्जी की सरकार, जनता उतनी बाहर निकलेगी और एक मजबूत सरकार को, वो सरकार जिसने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधार दिया उस पार्टी ने, वही वेस्ट बंगाल में भी। मैं इन तस्वीरों पे अजय जी के पास आना चाहूंगा। अजय जी, ये तस्वीरें चल रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये तस्वीरें ठीक नहीं है। तो हिंसा किसी रूप में लोकतंत्र के लिए जायज नहीं है। उसकी कड़ी से कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए और इस पे जांच भी होनी चाहिए कि आखिर वहाँ हिंसा भड़काने वाले लोग किस ग्रुप के हैं। क्योंकि जिस तरह बाबुल सुप्रियो का वहां आना, वहां अचानक इंटरवेंशन करना, निश्चित तौर पे कोई न कोई गड़बड़ी भाजपा के लोग तो जा सकते हैं, उम्मीदवार जाए ना, भाजपा की जिम्मेदारी है। 2 गुट वहां है और दोनों गुट, मैं तो मानता हूं ममता बनर्जी का भी वही हाल है जो सीखा इन्हीं से है, जो कांग्रेस के साथ रहा नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के साथ क्या ममता जी बड़ा ममता मई रहती है, आपके सोचने क्या बात जाती है। मंच में इनके साथ केंद्र में सरकार, राहुल गांधी सोनिया से मिल रही है, माया से और अखिलेश से मिल रही है। अब क्यों जो है यहाँ पे आकर करेंगे हमारी साथ प्रसाद में होइए। पूरे बंगाल की जो सियासत है, उस सियासत को आप लोगों ने बदल दी है। आज हिंसा का, नफरत का जहर, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास करते सिर्फ और मताधिकार का इस्तेमाल मत कीजिए। अजय जी रहेगा तब सियासत रहेगी। आप खत्म नहीं कर सकते। अजय जी, यहाँ तो मताधिकार से ही वंचित हो गए एक तरीके से। निश्चित तौर पर मताधिकार भी नहीं हो पा रहा। मताधिकार नहीं हो रहा है, मतदान का खौफ है वहाँ। सरकार वहाँ, ये जो तस्वीरें हैं ये विचलित कर रही है इस मतदाता को कि कैसे लोकतंत्र, किस स्वस्थ लोकतंत्र परंपरा की हम बात जो मनीष भाई पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, जो तस्वीर देख रहे हैं, मैं दावा करता हूँ कि देश के जिस हिस्से में आपके चैनल को समय जहां से तस्वीरें देखी जा रही होंगी, कोई भी व्यक्ति सपा बसपा कांग्रेस के जैसे संगठनों को एक मत नहीं। और रवीन जी, चुनाव आयोग ने शासन हिंसा पर रिपोर्ट करवा रहे हैं। अजय जी, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांग ली है इस हिंसा के ऊपर। वहाँ का जो भी चुनाव अधिकारी है वो इस बारे में रिपोर्ट देगा और उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, ये इस तरह मनीष जी क्या इशारा करती है कि यहाँ का चुनाव दोबारा इस जगह पूरे आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र का नहीं, लेकिन हाँ, इस पोलिंग बूथ पर अगर जो रिपोर्ट वहां से जाती है और रिपोर्ट जाने के साथ साथ कितनी देर तक यहाँ मतदान रुका हुआ है, उस पर मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग फैसला लेगा। लेकिन हाँ, निर्वाचन क्षेत्र के दूसरे मतदान केंद्रों पर अगर शांति बनी हुई है, वहां लोग मतदान कर रहे हैं, तो उनकी इस प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता कि दोबारा मतदान कराने की कोई जरूरत है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में, बार बार दर्शकों से कहना चाहूंगा, सभी लोग जो आज अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने लोकसभा सीट पर वोट कर रहे हैं, हक के साथ वोट करें, शांति व्यवस्था बना के वोट करें। ये तस्वीरें लोकतंत्र के लिए हमला कर दिया था, बाबुल सुप्रियो पे हमला कर दिया। बताइए क्या ये लोकतंत्र बचाने की? अजय जी, इसको सुधारने के लिए, जैसा तमाम नवीन जी लगातार कह रहे हैं कि आप ममता के साथ लगातार उस सरकार के साथ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करते रहे, क्या कांग्रेस मांग नहीं करेगी कि यहाँ पर साफ कानून व्यवस्था क्यों नहीं? राकेश जी, आप कैसे और हम कैसे अभी तय कर लेंगे कि वो ममता बनर्जी के द्वारा प्रोजेक्टेड है या भाजपा? अरे बाबुल सुप्रियो को मार रहे हो, क्यों भाजपा करेगा? बाबुल सुप्रियो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। बाबुल सुप्रियो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। आसनसोल में या बंगाल में जीतने का एक ही रास्ता है कि वो बहुत बड़े पैमाने में वोट लूट करें, और उसी वजह से जो है हम जो हमारी लड़ाई है ये डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बात कि मैं कह रहा हूँ इलेक्शन के दिन में, यही बहुत शर्मनाक चीज है। बट उनका स्कीम है, वो कोयला माफिया, लोहे माफिया, सबको मोबिलाइज करके रखा है। रात से खबर आ रही थी कि यहाँ पे जमावड़ा हुई है, वहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे पुलिस में है। तो हम इलेक्शन कमीशन तो तस्वीरें देख रहे हैं हम आसनसोल से। यकीनन इस बात का हमें भी खेद है कि अचानक वो तस्वीरें जो कि मतदाताओं की लंबी कतार दिखा रही थी, उससे हमको इन तस्वीरों पर आना पड़ा। मनीष जी, देखिए, मतदाता जो है, जो देश भर में ये तस्वीर देख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है वो विचलित होता है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। सियासत में ये किसने किया, अभी कोई एक पार्टी तय नहीं कर सकती।
इसके पीछे कौन है? मनीष भाई हमला कर रहे हैं जो स्वाभाविक तौर पे भाजपा कार्यकर्ता नहीं कह सकते अपने नेता। नहीं बात हम आने की वजह क्या है? दोनों में चल रही है बात दोनों में चल रही है। दोनों बम में और लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के बड़े डंडे हैं, लाठियां नहीं चल रही है। अजय जी हाँ, ये मतलब कोई बचाव ना करे, दोनों तरफ से गोलियां दोनों तरफ से लाठियां बचाव कर रहे हैं, लाठी लेकर आना। जी ये भाजपा के मैं आपको राजीव भाई दावा करता हूँ और मैं जो इस मामले में भर्त्सना करूंगा, देख रहा है वो चौथे चरण में टीएमसी हो और भाजपा आने वाले 7वें चरण में हो, और वहाँ पूरा देश देख रहा है टीएमसी के समर्थकों को और इनको वोट। अरे भैया टीएमसी और भाजपा दोनों के ये लोग लोकतंत्र के आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जो है ये दलों के बीच में चलता रहेगा। लेकिन जो पिछले आप ये समझिए 1.5 दशक से जो देखने को मिला है, पहले चुनावी हिंसा का नाम होता था बिहार, चुनावी हिंसा का नाम होता था यूपी, लेकिन अब वो वहां से उठकर अगर बंगाल गई है तो ये वहां की मानसिकता और वहां पर बदलते राजनीतिक तेवर बता। एक सवाल और ये तस्वीर खड़े करती है कि पोलिंग बूथ के इतना नजदीक इतने ज्यादा डंडे या हथियार जो भी हैं उन्हें लेकर इतनी भीड़ कैसे पहुंचे? एक बात मनीष भाई हो कि आपने जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश में आज से 2 साल पहले बूथ का 3 बूथ का जब से योगी सरकार आई उत्तर प्रदेश में बदमाशों का सब ये बहुत एनकाउंटर भी अरे और यही कारण मैं आपको कहता हूँ पश्चिम बंगाल की आपके एनकाउंटर पे सवाल भी है नवीन जी भाई। आप सवाल तो सपा बसपा कांग्रेस के लोग सवाल तो करेंगे ही कि अपराधियों को क्यों मार रहे हो, इनको तो दिया होगी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने ये बात स्पष्ट है कि आप ये आपको आतंकवादी लेकिन वो अपराधी मैं दावे से कहता हूँ वो अपराधी था कि पश्चिम बंगाल की जनता भी यही चाहती है कि वह भाजपा की सरकार बने और भाजपा वहाँ विकास करे। नवीन जी, अजय जी, हमारी अपील है, सबसे इंडिया न्यूज की अपील है, शांतिपूर्वक मतदान करें, देश की सरकार लाने के लिए मतदान करें, मतदान जरूर करें, अपने उज्जवल भविष्य के लिए करें। लेकिन ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। सभी वोटरों से अपील है, ये तस्वीरें किसी हालत में नहीं आनी चाहिए। दुखद है कि इस तरह की तस्वीरें आसनसोल से निकलकर सामने आ रही हैं। काफी वहां पर स्थिति बिगड़ी हुई फिलहाल इन तस्वीरों में दिख रही है और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन बार बार कहना चाहेंगे यह स्थिति कहीं भी नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। क्या क्या नहीं करते हम घर की 4 दीवारों को सजाने